कैसे हो दोस्तों? 5 मिनट बीटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के उस हिडन बॉस के बारे में बात करेंगे जिसके बिना सच बताऊं आपका लैपटॉप या पीसी सिर्फ एक महंगा डिब्बा है। जी हां, आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी सोचा है आपने कि आपका कंप्यूटर एक ही टाइम पर हाई एंड गेमिंग भी चला रहा है, म्यूजिक भी स्ट्रीम हो रहा है और बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड भी हो रहा है? ये सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज हो जाता है, वो भी बिना क्रैश हुए? मतलब, हाउ इज ऑल दिस इवन पॉसिबल? सोचो, अगर कोई मैनेजर ना हो तो क्या होगा? पूरा केओस, हर एप्लीकेशन, हर सॉफ्टवेयर, सीपीयू के लिए, मेमोरी के लिए, यहां तक कि स्पीकर्स के लिए आपस में लड़ेगा। इट वुड बी टोटल एनार्की, बिल्कुल एक मार्केट जैसा जहां कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। अरे हाँ, इसी केओस को रोकने के लिए मैदान में उतरता है कंप्यूटर का असली बॉस, द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ओएस। चलिए देखते हैं कि असल में करता क्या है। तो आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह आपके हर कमांड को हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर के रिजल्ट को आप तक लाता है। बेसिकली, ओएस हमारा ऐसा हाई है जो पूरे सिस्टम में ऑर्डर लाता है। ये आपके एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के बीच में बैठकर एक परफेक्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह सब कुछ डायरेक्ट करता है ताकि हर काम स्मूथली चलता रहे। अब जब हमने ये जान लिया है कि ओएस क्या है, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ अमेजिंग सुपर पावर्स, यानी इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ओएस को एक ऑफिस मैनेजर की तरह सोचो। जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो, ओएस उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है। फिर यह स्मार्टली डिसाइड करता है कि सीपीयू का कीमती टाइम किस प्रोसेस को कब और कितना मिलेगा। और यही तो मल्टीटास्किंग का असली जादू है। फिर जैसे ही आप ऐप बंद करते हो, ओएस उस प्रोसेस को आराम से एंड कर देता है। सारे रिसोर्सेस फ्री हो जाते हैं। अगला सुपर पावर है मेमोरी मैनेजमेंट। अगर प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजर था, तो मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रॉपर्टी मैनेजर है। ये रैम के हर एक बाइट का हिसाब रखता है, नए प्रोग्राम्स को मेमोरी अलॉट करता है और प्रोग्राम बंद होने पर उसे फ्री कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाता है जिससे एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी में घुसकर गड़बड़ ना कर सके। लेकिन ओएस की जिम्मेदारी सिर्फ प्रोसेस और मेमोरी तक ही नहीं है। आपके सारे डेटा, फाइल्स और डिवाइसेस का इंचार्ज भी वही है। ओएस को आपके फाइल्स और फोल्डर्स के लिए बहुत ही मेटिकुलस लाइब्रेरियन समझो, जो हर चीज को परफेक्ट ऑर्डर में रखता है। इसके साथ साथ ये आपकी सारे डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स, सबको कंट्रोल करता है। और ये काम ये करता है डिवाइस ड्राइवर्स नाम के स्पेशल सॉफ्टवेयर से, जो ओएस और हार्डवेयर के बीच ट्रांसलेटर का काम करते हैं। और इन सब के ऊपर ओएस आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी है। ये यूजर ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है, आपका पासवर्ड चेक करना और आपकी फाइल्स को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। तो आप इस पावरफुल ओएस से बात कैसे करते हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है जीयूआई, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकन्स, विंडोज और माउस क्लिक्स की दुनिया जो हम विंडोज और मैकओएस से जानते हैं। और दूसरा है सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस, जहां आप टेक्स्ट कमांड्स टाइप करते हैं, जैसे कि लिनक्स टर्मिनल में। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ओएस क्या करता है। अब चलिए एक लेवल और डीप जाते हैं और इसके अंदर झांकते हैं। देखते हैं इसकी मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है। एक ओएस सेवरल की कंपोनेंट्स से बना होता है। इसके बिल्कुल सेंटर में सबसे बड़ा हिस्सा लेकर बैठा है कर्नल, और उसको सपोर्ट करने के लिए हैं शेल, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और कुछ सिस्टम यूटिलिटीज। कर्नल दोस्तों ओएस का दिल और दिमाग है, द एब्सोल्यूट कोर। ये कंप्यूटर का सीईओ है। सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस, सब पर इसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही लेता है। तो अगर कर्नल सीईओ है, तो शेल क्या है? शेल है कर्नल का पर्सनल असिस्टेंट। ये वो हिस्सा है जिससे आप यानी यूजर इंटरैक्ट करते हैं। आप शेल को कमांड देते हैं और शेल उसे कर्नल के लिए ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करवाता है। ऑफ कोर्स, बाकी टीम भी उतनी ही जरूरी है। फाइल सिस्टम आपके हार्ड ड्राइव पर सारा डेटा ऑर्गेनाइज करता है। डिवाइस ड्राइवर्स वो जरूरी ट्रांसलेटर्स हैं जो हार्डवेयर से बात करवाते हैं। और सिस्टम यूटिलिटीज हैं मेंटेनेंस क्रू, जो डिस्क क्लीनअप जैसे टूल्स चलाकर पूरे सिस्टम को एफिशिएंट रखते हैं। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं एक क्विक रिकैप के साथ, और थोड़ा आगे फ्यूचर में भी देखते हैं। सो टू रिकैप, ओएस आपके और हार्डवेयर के बीच का अल्टीमेट मैनेजर है। इसका मेन काम प्रोसेस और मेमोरी से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ मैनेज करना है। और ये एक कोर टीम पर बना है, कर्नल, शेल और बाकी जरूरी सिस्टम्स। सिंपल है ना? और ये हमें एक आखिरी इंटरेस्टिंग सवाल पर लाता है। जैसे जैसे एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग सब कुछ बदल रहे हैं, आपको क्या लगता है
फ्यूचर का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा दिखेगा? क्या वो और भी इंटेलिजेंट हो जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।